दोस्तों देखो, हमने पिछले वीडियो में किसके बारे में बात की थी। हिमालय के बारे में बात कर रहे थे। हम पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का अध्ययन कर रहे थे। तो मैंने उसमें सबसे पहले आपको कश्मीर हिमालय की बात की थी। तो उसका वर्गीकरण, प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ रहे थे। कश्मीर हिमालय, उसके बाद में जिसको हम उत्तरी पश्चिम हिमालय भी कहते हैं, उसके अंदर उत्तराखंड या हिमाचल हिमालय पढ़ा था। उसके बाद में हमने आज दार्जिलिंग हिमालय के बारे में बातचीत करेंगे, अरुणाचल हिमालय के बारे में बातचीत करेंगे, और उसके अलावा उत्तरी पूर्वी कुछ पहाड़ियाँ, उनके बारे में अध्ययन करेंगे आज हम। तो मैं पहले बता देता हूँ आपको, मैंने कश्मीर हिमालय में क्या पढ़ाया था। तो कश्मीर हिमालय में मैंने जो अध्ययन करवाया था वो सबसे पहले आपको बताया था कि कश्मीर हिमालय कहाँ है, कश्मीर में स्थित है, कहाँ, यहाँ पर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। तो मैंने बताया था यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं पर कुछ दर्रे पाए जाते हैं, आपको बताया था मैंने, जिसमें जोजिला दर्रा, फोटुला, बनियाल, इसके अलावा बुर्जिल दर्रा, ये सारे मैंने आपको उस समय आपको दर्रे बताए थे। इसके अलावा मैंने कहा था यहाँ पर कि काराकोरम और महान हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी पाई जाती है, उसी में डल झील स्थित है। इसके अलावा मैंने बताया झेलम नदी के किनारे, झेलम में कौन सा एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, क्या नाम है, श्रीनगर है। और यहीं पर एक झील है वुल्लर झील, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वुल्लर के अलावा एक और झील यहाँ पर स्थित थी जिसका नाम है डल झील था। इसके अलावा पेंगोंग झील और सेमुरिरी झील, दो खारे पानी की झील थी, मैंने इसके बारे में बताया था आपको। इसके अलावा यहाँ पर चेनाब नदी भी बहती है, याद रखना विशेष तौर पर। अब हम उसके बाद में हमने यहाँ पर कुछ तीर्थ स्थलों की बात की थी। मैंने कहा यहाँ पर वैष्णो देवी का मंदिर है, वैष्णो देवी माता का मंदिर है यहाँ पर। इसके अलावा अमरनाथ गुफा है, चरारी शरीफ भी यहीं पर स्थित है। इनके बारे में मैंने आपको विशेष तौर पर बताया था। उसके बाद में कश्मीर हिमालय के बाद में हमने उसकी हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय की हमने बात की थी। मैंने उत्तरांचल हिमालय के बारे में डिटेल से बताया था कि इसका विस्तार लद्दाख के मरुस्थल से लेकर इसकी काली नदी के, रावी और काली नदी के बीच ही में स्थित है। यहाँ पर बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं, फोटोला, नाथुला, इसके अलावा मान्ना, लीती, फोटोला, नाथुला नहीं, नाथुला तो सिक्किम में पाया जाता है। यहाँ पर मान्ना, लीती और लिपुलेख दर्रा पाया जाता है, यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखना आप। और इसके अलावा इस क्षेत्र में बहुत सारी नदियां हैं। इसके अलावा गंगा के बहुत सारे प्रयाग, सारे के सारे प्रयाग यहीं से निकलते हैं। मैंने उन प्रयागों के बारे में आपको विशेष तौर पर बताया था। तो इन चीज़ों का हमने अध्ययन किया था। आज मैं यहाँ पर लिख के इसलिए लेके आया क्योंकि उस लिखते वक्त मैं खुद लिखता हूँ तो बहुत लंबा वीडियो चला जाता है। और मैंने कहा कि कुछ समय भी बच जाए आपका और सारी चीज़ समझ में आ जाए और उसका एक साथ नोट्स भी लिख सको आप एक सीक्वेंस में। तो उस हिसाब से मैंने आज लिख ही लिया था। एनसीईआरटी का पूरा ध्यान रखना विशेष तौर पर, इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैंने इससे बाहर भी बहुत सारी चीजें उठा के रखी है। तो आप देखो, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दार्जिलिंग हिमालय की। देखो, हम विस्तार से बात करें, हमने सबसे पहले यहाँ पर बात की थी कौन से हिमालय की, कश्मीर हिमालय की बात की थी। ये कश्मीर हिमालय हो गया था, ये प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम। उसके अलावा हमने यहाँ पर हिमाचल हिमालय की बात की थी, हिमाचल हिमालय हो गया या उत्तरांचल हिमालय हो गया, एक बात। फिर इसके बाद में यहाँ आज बात करेंगे दार्जिलिंग हिमालय की। दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग याद रखना, पश्चिम बंगाल में बहुत ही फेमस जगह है यहाँ पर। उसके बाद में हम बात करेंगे अरुणाचल हिमालय की, अरुणाचल हिमालय। और उसके बाद में हम उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों के बारे में विशेष तौर पर चर्चा आज करेंगे। देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं दार्जिलिंग हिमालय। दार्जिलिंग हिमालय ये यहाँ पर स्थित है। ये यहाँ पर पश्चिम में नेपाल हिमालय से, पश्चिम में यहाँ पर है नेपाल हिमालय, पश्चिम में नेपाल हिमालय, और पूर्व में ध्यान रखना, पूर्व में भूटान हिमालय। ये भूटान है, यहाँ पर भारत का एक पड़ोसी देश है भूटान, और यहाँ पर कौन है, नेपाल। इन दोनों के बीच में स्थित है सिक्किम राज्य। और दार्जिलिंग हमारा एक जिला है किसका, पश्चिमी बंगाल का, ध्यान रखना। पश्चिमी बंगाल आपको पता है, वेस्ट बंगाल ये है, इसके बारे में पहले वीडियो विस्तार से बता चुका हूं मैं। फिर ये यहाँ भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। आप देखो, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, भारत में सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम याद रखना, कंचनजंगा है। कंचनजंगा भारत की, आपको पता है इसकी टोटल लेंथ है जो कितनी है, 8,598 मीटर। ये याद रखना, आपको ये भी याद रखना, कभी कभी किताबों में 8,500 और पीछे से मीटर भी दे रखा है, तो दोनों याद रखना। विशेष तौर पर 11th क्लास की एनसीईआरटी में 8,598 में दे रखा है, ध्यान रखना। और ये 9th में भी दे रखा है, तो ये ध्यान रखना। कंचनजंगा
देखो क्या लिखा है, भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम कंचनजंगा है, जिसके शिखर पर कौन सी लेप्चा जनजाति रहती है। लेकिन याद रखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब उसका नाम केटू है, ध्यान रखना। गॉडविन ऑस्टिन, जो 8,611 मीटर है, जो कहां पर स्थित है आपको पता है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी मैंने बताई थी आपको, केटू या गॉडविन ऑस्टिन है, जो 8,611 मीटर है। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, ध्यान रखना ये विशेष तौर पर। नेक्स्ट, यहाँ की प्रमुख नदी है तीस्ता नदी, यहाँ बहुत तीव्र गति के साथ यहाँ से बहती है। आपको मैंने बताया भी था कि तीस्ता नदी यहाँ से निकलने के बाद बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में जाने के बाद ये किसमें मिल जाती है आपको पता है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाती है, जिसका नाम जमुना हो जाता है। जमुना की एक सबसे बड़ी प्रमुख सहायक नदी है, किस ओर से, दाहिनी ओर से। तो तीस्ता नदी भी विशेष तौर पर ध्यान रखना। दार्जिलिंग हिमालय की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारी जनजातियां पाई जाती है, जनजाति पाई जाने के साथ यहाँ पर व्यापार होता है दर्रा के माध्यम से, और यहाँ पर सबसे प्रमुख जो होती है वो चाय की फसल होती है। चाय यहाँ के विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, ध्यान रखना, दार्जिलिंग की चाय। तो दार्जिलिंग में विशेष तौर पर क्या पाए जाते हैं, चाय के बागान पाए जाते हैं, ध्यान रखना। किसके बागान पाए जाते हैं, चाय में। सबसे पहले अंग्रेजों ने आपको पता है 1898 में यहीं से शुरुआत की थी, ध्यान रखना। यहाँ पर एक चुंबी घाटी है, तिब्बत के दक्षिण में, और याद रखना सिक्किम में। यहाँ प्रमुख दर्रे पाया जाता है, एक का नाम नाथुला जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, और इसके अलावा एक है जेलेपला दर्रा, ध्यान रखना। जेलेपला दर्रा भी किसको, तिब्बत से, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। और यहाँ पर जो विश्व की, भारत की सबसे ऊंची जो झील है, मेन में जो झील है, ध्यान रखना विशेष तौर पर, मेन में जो झील यहाँ सबसे ऊंची झील है, ध्यान रखना। तो विशेष तौर पर दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की बातें याद रखना कि पश्चिमी नेपाल हिमालय से पूर्व भूटान हिमालय के बीच में, भारत में इसकी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। तीस्ता यहाँ की प्रमुख नदी है, चाय के यहाँ पर बागान पाए जाते हैं, नाथुला और जेलेपला यहाँ पर दर्रे पाए जाते हैं, चुंबी घाटी यहीं स्थित है, ध्यान रखना, और लेप्चा जनजाति यहीं स्थित है, ध्यान रखना, चुंबी घाटी के सबसे उत्तर में, ध्यान रखना शिखर पर। अगला है अरुणाचल हिमालय, इसकी बात कर रहे हैं अरुणाचल हिमालय की। ये यहाँ से नेपाल, यहाँ से देखो ये है भूटान, भूटान के पश्चिम से ये पूर्व में कहां तक, यहाँ एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, आपको पता है हिमालय की यहाँ पर एक चोटी पाई जाती है, जिसका नाम आपको पता है, नामचा बरुआ है, याद रखना, नामचा बरुआ विशेष तौर पर। ये यहाँ सिक्किम, सॉरी, ये भारत और चीन के पास ही में स्थित है। आपको पता है यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी आती है, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी आने के बाद यूटर्न होके यहाँ भारत में प्रवेश करती है, ये नामचा बरुआ से, जो 8,517 के लगभग ये इसकी ऊंची चोटी है, शायद 7,756 याद रखना, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें नामचा बरुआ की, या नामचा बरुआ है खुद ही अपने आप में, तो ये ध्यान रखना। देखो अरुणाचल प्रदेश के इस नामचा बरुआ में या दक्षिण में जब ये नदी प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र, तो यहां से लेकर यहां तक का जो हिमालय है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, अरुणाचल हिमालय। देखो यहाँ पर दीफू दर्रा भी है, पश्चिम में भूटान से लेकर पूर्व में दीफू दर्रा तक है, दीफू नाम का दर्रा, ध्यान रखना। यहाँ की प्रमुख नदी, ध्यान रखना विशेष तौर पर, ध्यान रखना पूछी जा सकती है, ब्रह्मपुत्र नदी, कामेंग, सुबनसिरी, जिहांग, दिबांग, लोहित। मैंने इसके बारे में 9-10 मिनट का एक बहुत अच्छा वीडियो बना के रखा है, जो आपको डिटेल से अध्ययन कर लेना वहां से। प्रमुख चोटियों में ध्यान रखना नामचा बरुआ है, इसके अलावा कांगतू है। सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन क्षमता है, किसके कारण, अधिक जलप्रपात होने के कारण। जलप्रपात कोई एक प्रकार से पठारी, उस क्षेत्र से पानी नीचे की ओर गिरना। देखो यहाँ पर कुछ जनजातियां पाई जाती है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ पर कुछ जनजाति पाई जाती है, मोनपा, अबोर, मिसमी, निशी और नागा, ध्यान रखना, मोनपा, अबोर, मिसमी, निशी और नागा, ये जनजाति है ना, इन्हीं जनजातियों के नाम पर कुछ पहाड़ियां भी है, याद रखना। एक यहाँ कृषि पाई जाती है, जिसका नाम है झूम कृषि। देखो झूम कृषि किसे कहते हैं, किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत वनों को काटकर, जलाकर या उसी की राख को वहां पर खाद के रूप में उपयोग करना, और फिर बीजों को बो कर नहीं, छिड़क कर 2 या 3 साल वहां कृषि करने के पश्चात यही प्रक्रिया किसी दूसरे स्थान पर जाकर अपनाते हैं ना, उसको स्थानांतरण कृषि या जूमिंग कृषि, याद रखना, जिसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना, जिसको विश्व में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हम जब कृषि वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो इसके बारे में विशेष तौर पर बताऊंगा आपको मैं। अगले है फिर पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत। देखो पहाड़ियों की दिशा दक्षिण से, उत्तर से दक्षिण की ओर है, यहाँ पर ध्यान रखना, पहाड़ी की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर। यहां पर कुछ पहाड़ियां पाई जाती है ऐसे, इस प्रकार से। 7 सिस्टर है, आपको पता, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर ही
मणिपुर इस इलाके की बात करें, जिनको देखो स्थानीय नाम है उत्तर दिशा में इनको किन किन नाम से जाना जाता है? पटकोई बुम, ध्यान रखना, नागा, मणिपुरी पहाड़ियां। पटकोई बुम आपको पता है अरुणाचल प्रदेश, नागा नागालैंड में, मणिपुरी पहाड़ियां मणिपुर में, और मिजोरम में लुसाई पहाड़ी, ध्यान रखना ये दक्षिण में है। दक्षिण में मिजो और लुसाई है। यहाँ पर भी स्थानांतरण कृषि की जाती है, अभी बताया था मैंने। यहाँ की प्रमुख नदी है बराक नदी। कौन सी नदी? बराक नदी। इसके अलावा बराक नदी कहाँ होती है? तो किस किस की है? मणिपुर और मिजोरम की प्रमुख नदी, ध्यान रखना, बराक नदी। ये भी आपको याद रखना, बराक नदी मेघना नदी की सहायक नदी है। याद रखना, बराक नदी किसकी सहायक नदी है? मेघना नदी की सहायक नदी है। आपको मैंने नदी वाले टॉपिक में बता रखा है। देखो यहाँ मणिपुर घाटी के मध्य में एक झील है, लोकटाक झील। विश्व प्रसिद्ध झील है, मीठे पानी की झील है, बहुत ही अच्छी झील है। कौन से? मणिपुर का सबसे बड़ा जिला है चूड़ाधामपुर जिला, वहां स्थित है लोकटाक झील। किसके लिए फेमस है ये? केबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान, जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखना, इसी के किनारे एक झील है जिसको डांसिंग हिरन के नाम से जाना जाता है, संगाई हिरन स्थित है, ध्यान रखना। हिरन का नाम याद रखना, संगाई हिरन, जिसको डांसिंग हिरन के नाम से भी जाना जाता है। केबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान है, जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखना। यहाँ पर एक मोलेसिस बेसिन है, याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है कि मोलेसिस बेसिन किस राज्य में है? तो याद रखना, मिजोरम में। मोलेसिस बेसिस होता क्या है? ये असंगठित चट्टानों का कुछ क्षेत्र है। इसका असंगठित चट्टानों का कुछ क्षेत्र है, जब कौन से राज्य में? मिजोरम राज्य में है। ये भी ध्यान रखना आपको विशेष तौर पर। इसके अलावा नागालैंड की नदियां ज्यादातर आपको पता है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, मैंने नदी वाले टॉपिक में आपको बताया था। और मिजोरम और मणिपुर की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो बराक नदी की सहायक नदियां, ध्यान रखना विशेष तौर पर। एक बात याद रखना विशेष तौर पर, यहाँ पर मैं जो भी बता देता हूँ, मणिपुर की एक सहायक नदी है जो पूर्व दिशा में बहती है, जिसका नाम है चिंदविन सहायक नदी। याद रखना, ये कौन सी नदी है? चिंदविन नदी है। ये चिंदविन नदी है ना, याद रखना, ये पूर्व दिशा में बहती है। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। ये म्यांमार की जो सबसे बड़ी नदी है इरावदी नदी, उसकी सबसे बड़ी नदियों में से एक सहायक नदी है, ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।